हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपकी जो क्रश है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये क्रश कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एडमायर करते हो, उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो, या उनके साथ आपकी कभी रिलेशनशिप रही हो या वैसा कुछ कनेक्शन रहा हो। सो ओवर हम देखेंगे कि आपकी जो भी क्रश है, जिनको आप क्रश मानते हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, और अगर आपके जैसे बॉयफ्रेंड ही क्रश हैं या फिर जिनके साथ आपके कोई कनेक्शंस थे पास्ट में, आप उन्हें अपना क्रश मानते हो, तो आप उनके लिए भी देख सकते हो। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये। तो हम देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या उनके अंदर भी आपको लेकर इमोशंस हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके अंदर की फीलिंग्स क्या है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था गाइज, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज आपको आपके नेम के इनिशियल का फर्स्ट लेटर चूज करना है। इनिशियल इन द सेंस कि नेम का। ठीक है, आपका जो भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर आपको चूज करना है। तो अगर आपका नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। अगर आपका नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपका नेम का लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है और उसे आप चूज कर लीजिए। ओके गाइस, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे किसी भी वक्त देख सकते हो और ये सबके लिए है, चाहे सिंगल्स हो या कमिटेड हो या मैरिड हो, सेपरेटेड हो। ठीक है, ये सबके लिए है। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि आपके जो क्रश है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको टाइम पर अपडेट्स मिलती रहे। और साथ में वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट एंड लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनका नेम ACDGIMOPRTUWY से शुरू होता है, देखते हैं कि आपकी जो भी क्रश हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम सब देखेंगे, उनके मैसेजेस वगैरह भी। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको ये लेटर्स दिखे। ओके गाइस, या सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनकी ट्रू फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है। प्लीज गॉड यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। मैं साइंस भी बताऊंगी गाइज आप लोगों को। ओके, तो हमारे पास है द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। और भी कार्ड्स देखेंगे गाइज, मैं थोड़ा और ऊपर प्लेस कर देती हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं। साइंस है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। ओके, अर्थ साइन है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। अभी और भी कार्ड्स आते तो देखते हैं। ओके, हमारे पास है जस्टिस। और भी कार्ड देखेंगे। लिब्रा है हमारे पास। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो वाटर साइन है गाइस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन यहाँ पर ज़्यादा है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, सो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अर्थ साइन भी है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। सारे साइंस ही मौजूद है गाइस। ओके ओके, तो देखते हैं आपके जो क्रश है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो कि आप लोग मैरिड हो,
एंड आपका क्रश कोई और है। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है। एंड किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो क्रश है वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन पसंद वो आपको करते हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी बातचीत होती थी या होती है, लेकिन जब भी होती है तो थोड़ा सा रफ वाला सिचुएशन रहता है जहाँ पे झगड़ा वगैरह हो जाता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, ठीक है। या फिर अनकन्फेस्ड लव है, आपने या तो उन्होंने कन्फेस कर दिया है बट एक तरफ से कन्फेस होना बाकी है, या एक तरफ से क्लैरिटी मिलना बाकी है। तो बहुत सारे सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे सिचुएशंस नहीं बता रही हूँ गाइज, मैं डायरेक्ट ट्रू फीलिंग्स बताऊँगी आपके क्रश की। ओके, सो आपके जो क्रश हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा लगता है, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, एंड आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक प्रॉपर गर्ल में होना चाहिए, ठीक है। इमोशंस को लेकर, बिहेवियर को लेकर, आउटर अपीयरेंस को लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर, तो वो आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप मेल हो, ठीक है, और आपकी जो क्रश है वो कोई फीमेल है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी केयरिंग क्वालिटी है, जहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करना जानते हो, केयर करना चाहते हो, और आपके अंदर इमोशंस भी हैं, आप दूसरे बॉयज़ जैसे नहीं हो, ठीक है, रूड नहीं हो आप। तो आपकी जो क्रश है उनको ऐसा लगता है। मैंने दोनों की सिचुएशन से यहाँ पे बता दिए, ठीक है। एंड आपकी जो क्रश है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के क्रश यहाँ पे हो सकते हैं कि वो आपके सोलमेट हो। ओके, एंड ये जो क्रश है इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं आपके साथ एक, लेकिन हो सकता है कि आपका या तो ब्रेकअप हो गया, या फिर वो आपके जो क्रश है वो किसी और रिलेशनशिप में चले गए, या फिर आपके क्रश को लगता है कि आप किसी और रिलेशनशिप में हो, या फिर सही में आप किसी और रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा रेजोनेट करता है वैसा ले लीजिएगा, मैं बहुत सारे सिचुएशन यहाँ बता रही हूँ। तो आपके जो क्रश हैं वो आपसे प्यार करते हैं, और वो किसी एक चीज़ से हर्ट है, या तो उनकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि उन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर सही में आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो जो ये पर्सन बियर नहीं कर पाते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं एक अटैचमेंट या पुल फील करती हूँ या करता हूँ, बट आई कांट मूव दिस फॉरवर्ड। ओके, तो इस पर्सन की ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मे बी वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, या फिर उनकी जो अंदर की जो ये फीलिंग्स है, इमोशनली जो अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, ये जो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको लेट गो नहीं कर पाते, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं, या नॉर्मल सा प्रपोजल ही देना चाह रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही करना चाह रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप उनको गलत वे में ले लोगे, ठीक है। अगर वो आपको कुछ बोलते हैं अपने दिल की बात, हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर जाओ, मतलब आपके पर्सन को लग रहा है, ठीक है, आपके क्रश को लगता है ऐसा कि शायद चीज़ें बिगड़ जाएं अगर वो आपको एक्सप्रेस करेंगे तो, या फिर आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो शायद सिचुएशन ख़राब हो जाएंगी, जो अभी शायद अच्छी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, शायद वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो आपके जो क्रश की ऐसी सोच होती है जिसकी वजह से आपके जो क्रश है वो बहुत ज़्यादा ही स्लो है। हो सकता है आपके क्रश ने आपको खुल के बताया ही नहीं हो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, या फिर आपको अगर बताया भी है तो हो सकता है ऑन एंड ऑफ रहते हो, या फिर एकदम क्लियरली आपको नहीं बताते हैं कि वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपके साथ ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे और एक सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और आपका क्रश कोई और है, लव इंटरेस्ट आपका कहीं और है, तो वो जो पर्सन है वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, यही सोच कर कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगा, तो आपके जो क्रश हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग वे में रेजोनेट करेगा। बट ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए आपको लेकर, उनके जो दिल की बातें हैं उन्हें कह देनी चाहिए, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने हो और आप इतना ज़्यादा परफेक्ट हो, और उन्हें जस्टिस देना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके क्रश को भी ऐसा लगता है, चाहे आपने कन्फेस किया हो या नहीं किया हो, बट उन्हें दिल से ऐसा लगता है कि आप भी उन पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो आपके क्रश को लगता है कि उन्हें कुछ मूवमेंट्स लेना चाहिए, उन्हें इस कनेक्शन को, उन्हें आपको जस्टिस देना चाहिए, और उन्हें कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। लेकिन उन डिसीजंस लेने में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। लेकिन ट्रू फीलिंग्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। कुछ लोगों के क्रश यहाँ पे हो सकते हो कि वो आपके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, किसी किसी के, सबके लिए नहीं बता रही हूँ मैं, बट किसी किसी के लिए चांसेस हैं। ओके, और अगर आप अपने क्रश से मिले हो ऑलरेडी तो वो डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। कोई ना कोई लेसन्स की वजह से, कोई ना कोई रीजन्स की वजह से आप दोनों की मुलाकातें हुई है,
हो सकता है कि आपके क्रश और आपने पास्ट लाइफ्स में भी अपना लाइफ मेमोरी शेयर किया हुआ है, ठीक है, कुछ चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनके और भी फीलिंग्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जिस दिन आप लोग मिले थे उस दिन का जो डेट था वो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 11 हो सकता है, 4 हो सकता है, 20 हो सकता है, या बर्थ डेट हो सकता है, इन डेट्स में से 1 हो सकता है। और जो मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, मई, फेब्रुवरी, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, चलिए और भी हम देख लेते हैं कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं। कुछ लोगों का मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग हो सकता है रिलेशनशिप में थे, आप लोग लवर्स थे, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बट आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, और इसी पर्सन को आप अपना क्रश भी मानते हो, अपना लवर भी मानते हो, और आप चाह रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए। तो ये पर्सन भी आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, बट इनकी एनर्जी स्लो है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वापस आएंगे तो फिर से उलझने बढ़ेंगी। ओके, तो हमारे पास है कंडीशनिंग। तो आपके जो क्रश है वो आपको लाखों में एक देखते हैं, ठीक है। हो सकता है वो ढेरों लोगों से डेली मिलते हों, ढेरों लोगों से उनके इंटरेक्शन होते हो, बट जैसा आप हो वैसे टाइप का इंसान उन्हें कहीं नहीं मिला ना मिलता है। ओके, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। मुझे लग रहा है आपके जो क्रश हैं वो थोड़े से एंशियस भी रहते हैं। जिस तरह से कार्ड्स गिरे मुझे लग रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो खुल के आपसे कभी बोल नहीं पाते हैं किसी न किसी वजह से, लेकिन वो बोलना चाहते हैं। ओके ओके, तो हमारे पास है यहाँ पर साइलेंस। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स बहुत सारे हैं, बट ये साइलेंट रहना प्रेफर करते हैं बताने के, बिकॉज इस पर्सन के माइंड्स में डाउट है, ठीक है, कि व्हाट इफ, मतलब क्या होगा अगर मैंने बता दिया, क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो सोचते बहुत होंगे ये इंसान और साइलेंट रहते होंगे, और नो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। और विद अ पोस्टपोनमेंट कार्ड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है। दिन में एक बार तो ये आपका ख्याल इनके दिमाग में आता ही है, ठीक है। अगर आपके अंदर फीलिंग्स है तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर भी फीलिंग्स हैं, कुछ ना कुछ अटैचमेंट आप दोनों का हुआ है पास्ट में, कुछ ना कुछ मेमोरीज रही है आप दोनों की, और चीज़ें डिले होती हुई जा रही है, कुछ चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है, और ये जो पर्सन है ये खुद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना आप लेते हो। फिर है कंप्लीशन। तो मे बी इस पर्सन की कोई रिलेशनशिप चल रही है, कोई कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, या फिर आपकी है वाइस वर्सा सिचुएशन है, और आप दोनों वेटिंग पर हो कि कब कंप्लीशन होगा, कब एक फेज खत्म होगा और आप दोनों कब एक साथ आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसी मुझे आपकी क्रश की एनर्जी दिख रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे। प्लेफुलनेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट एक एनर्जी ये फील करते हैं, आपके आसपास आपके करीब भी जब आते हैं, या फिर आपकी पिक्चर्स जब देखते हैं, या फिर जब भी आपके बारे में सोचें तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी जो इनिशियल डेज में जब बातें होती थी किसी किसी के लिए, तब बहुत हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से होता था, मजाक वगैरह आप लोग बहुत करते थे, फ्लर्ट वगैरह आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर हो, या फिर आप लोग काम के सिलसिले में मिले। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले थे, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक प्लेस में मिले थे, कोई यहाँ पर मदर के थ्रू भी मिल सकता है। ओके, तो जो जो चीज़ें दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ। द सोर्स। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ कुछ बिगनिंग से करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस ये क्रश तक ही रखना नहीं चाह रहे हैं, या फिर एक नॉर्मल सा सिचुएशनशिप में ये पर्सन रहना नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ स्ट्रॉन्ग आपके साथ न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके तरफ कि इनको मतलब आपसे एडिक्शन की तरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी को और आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और एक कार्ड देखेंगे हम। ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है इस पर्सन की दिल की ख्वाहिश है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए, ओके, कुछ बदलाव आए, क्योंकि कुछ स्ट्रगल से आप दोनों ही गुजर रहे हो इस वक्त, या तो आप या तो वो, ठीक है। और
आप दोनों ही चाह रहे हो एक दूसरे का साथ, क्योंकि आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे को बुलाती रहती है, लेकिन आप दोनों प्रोसीड नहीं कर पाते। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं गाइडेंस, फिर हम देखेंगे उनके पर्सनल मैसेजेस आपके लिए। हमारे पास है फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट्स योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो मुझे लगा है आपके जो पर्सन है होपफुल बहुत हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, बिकॉज आपको जैसा फील होता है कहीं ना कहीं आपके क्रश को भी वैसा फील होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनके डिज़ायर्स बहुत हाई हैं आपको लेकर, एंड वो कहीं ना कहीं होपफुल है। तो अगर आप भी अपने क्रश के साथ कुछ कनेक्शन बनाना चाह रहे हो या फिर फर्दर कुछ प्रोसीड करना चाह रहे हो, तो आपको भी अपने इंटेंशंस को, थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और एकदम बेस्ट आउटकम को सोचना है। ठीक है, इससे हो सकता है कि अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो रियूनियन होगा, अगर आप लोग कभी कनेक्शन में थे ही नहीं तो हो सकता है रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाए, यूनियन हो जाए। ठीक है, ये सब चांसेस हैं यहाँ पर, तो यही गाइडेंस आपको मिल जाए। तो चलिए अब कुछ हम पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके क्रश की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है डेट, तो मे बी ये पर्सन आपको डेट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आपको। फिर है एक्सडी जोजो, तो हो सकता है ये पर्सन चैट्स में ये सब जो वर्ड्स है बहुत यूज़ करते हों, ओके, या कभी इन्होंने किया है। फिर है डू वी हैव फ्यूचर टुगेदर, तो ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, थोड़े से डाउटफुल है ये पर्सन। फिर है डिवाइन लव, वाओ गाइस द लवर्स आया है डिवाइन लव, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। फिर है आई मिस यू, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी हो सकते हो, जो लोग अपने लवर को ही क्रश मानते हो एंड उस हिसाब से देख रहे हो। फिर है यूनियन सून, तो यूनियन होगा आप दोनों का, ओके, अगर सेपरेशन है या फिर कभी आप लोग रिलेशनशिप में थे ही नहीं बट पसंद प्यार बहुत करते हो एक दूसरे को, तो यूनियन भी होगा। प्रपोजल, तो हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं एंड बहुत जल्द आपके लिए प्रपोजल लेकर आएंगे। फिर है स्टॉकिंग, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको। फिर है हमारे पास आई वॉन्ट अ कन्वर्सेशन विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ एक कन्वर्सेशन चाहते हैं, आपसे अच्छी तरीके से बात करना चाहते हैं, खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को। फिर है लेट्स डेट, वाओ यहाँ पर 2 बार डेट आया था, यहाँ पर ये देखिए, वाओ। तो डेफिनेटली ये पर्सन की इच्छा है कि ये आपको डेट करें, हो सकता है बहुत जल्द आपको डेट के लिए टेक्स्ट या कॉल भी कर दें, या फिर आपको सरप्राइज़ करे, कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने बहुत बार इस पर्सन को डेट किया हो। ओके गाइस, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनका नेम BEFHJKLNQSVXZ से शुरू होता है, देखते हैं कि आपकी जो क्रश है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, एंड उनके पर्सनल मैसेजेस भी हम देखेंगे गाइस। सो मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लेटर्स अच्छे से दिख पाए। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, एंड जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिनकी ट्रू फीलिंग्स आपको पता करनी है, उनके बारे में ज़रूर सोचें, फोकस बना के रखें उनके ऊपर। चलिए देखते हैं। प्लीज हेल्प मी फॉर पार्ट नंबर 2। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। साइंस भी मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, सो हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हमें और 2 कार्ड्स चाहिए प्लीज यूनिवर्स। ओके, वी गॉट डेथ। ओके, just a second guys. Okay,
हमें और एक कार्ड चाहिए। ओके, टेम्परेंस इन रिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो साइंस है आपके आपके क्रश के हो सकते हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, 3 फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड अर्थ साइन ऑल्सो। ठीक है, सारे साइंस मौजूद हैं गाइज। ओके, ओके। सो गाइज, देखते हैं आपके क्रश के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके जो क्रश हैं, आप जिनको भी पसंद करते हो, एडमायर करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हैं एक तो, ठीक है, पैशनेट है आपको बहुत लेकर ये जो पर्सन है, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इतने ज़्यादा भी इमोशंस नहीं रखते हैं आपको लेकर, ठीक है। पैशनेट हैं, अट्रैक्टेड हैं। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हो, आप लोग हो सकता है ऑनलाइन मिले हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है आप लोग कभी मिले थे, देन आप लोग अलग अलग प्लेस में रह रहे हो। ओके, सो ये जो पर्सन है आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं, कभी कभी आपका वेट करते हैं, मे बी आपके टेक्स्ट का, कॉल का भी वेट करते होंगे ये पर्सन, कभी कभी आपको मिस भी करते हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, बट इस पर्सन के मन में उतना ज़्यादा इमोशंस नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द टेम्परेंस इन रिवर्स कि या तो आप दोनों की सिचुएशन में बैलेंस नहीं है या फिर इस पर्सन के लाइफ में खुद में बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। द मून। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, बिकॉज ये जो पर्सन है डेफिनेटली सीक्रेट्स बहुत सारे रखते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन कभी आपसे खुल के बात नहीं करते या फिर आप दोनों की बातचीत भी नहीं हुई है उतनी ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो इससे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन प्लेयर हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन के मल्टीपल पार्टनर्स हों। ओके, ये पर्सन मल्टीपल लोगों को डेट करते हों, या फिर ये जो पर्सन है अपने लाइफ में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। ओके, इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के दिलो दिमाग में हमेशा उथल पुथल होता रहता है। ठीक है, बहुत सारे इम्बैलेंस है इनके लाइफ में, एंड हो सकता है कि ये पर्सन मैच्योर है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब लव रिलेशनशिप की बारी आती है तब ये पर्सन इमेच्योर हो जाते हैं, तब इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं है इतने ज़्यादा। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत सीक्रेट्स हैं जो शायद आपको पता नहीं है। ओके, और जो आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये जो पर्सन है बहुत अच्छे हैं, अच्छे हो सकते हैं डेफिनेटली, बट अगेन ये जो पर्सन है लॉयल नहीं है, टू लेट मी टेल यू। ठीक है, अब हो सकता है कि ये सबके साथ रिजोनेट ना करे। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़ कि आपके जो भी क्रश हैं वो उतना ज़्यादा अटैच नहीं है आपके साथ इमोशनली, उतना ज़्यादा आपके साथ इमोशनली फील नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज हो सकता है कि पहले कभी एक टाइम था जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी या फिर आप दोनों की बात ही हुई थी, एंड उस टाइम आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एक दूसरे को लेकर, लाइक हाँ अभी हो जाएगा, वाओ, लाइक सपना पूरा हो गया, हमें हमारा पार्टनर मिल गया, या फिर ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लाइक या अब कुछ शुरू हो सकता है। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइक पैशनेट थे एक दूसरे को लेकर, बट जैसे टाइम बीता ना, ये पर्सन ने अपने आप को कट ऑफ करना शुरू किया, इस पर्सन ने इग्नोर करना शुरू किया, इस पर्सन का हो सकता है कि बातचीत ढंग से ना करना, लेट रिप्लाईज देना, ये सब स्टार्ट हो गया। आपको भी खटकने लगा कि ये पता नहीं पर्सन कहाँ है, क्या कर रहे होंगे इस वक्त, आपने भी सोचना शुरू कर दिया, और इस पर्सन ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे कर लिया और इस कनेक्शन को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना इनको देना चाहिए था। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनके तरफ से कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने फीलिंग्स को ख़त्म किया। ओके, इन द सेंस कि मुझे लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स था, अगर आप लोग बात भी नहीं करते थे तब भी किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कभी कम्युनिकेशन आप दोनों ने किया ही नहीं है, बस आपने एक दूसरे को देखा है। ठीक है, तो जैसी भी सिचुएशन है, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है बातचीत हुई है बट उतना ज़्यादा मिलना वगैरह नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मिलना हुआ है भी तो बहुत कम टाइम हुआ है। तो आपके जो क्रश हैं कहीं ना कहीं उन्होंने उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इस कनेक्शन को। ठीक है, बिकॉज उनको लगा कि ये वर्थफुल नहीं है या फिर इससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, और इनकी एनर्जी इनस्टेबल भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के भी हैं। ओके, बिकॉज हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके तरफ एक टाइम पे ऐसा था कि आना चाह रहे थे, फिर इन्होंने देखा कि बाकी फैक्टर्स क्या हैं, जिसके वजह से ये पर्सन आपको हो सकता है रीच आउट ना कर पाए, आपके साथ कनेक्शन ना बना पाए। तो ये सब सोचकर ये पर्सन थोड़े से दिमाग से काम लेने लगे। ओके, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो मुझे यहाँ पर उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो पर्सन है उनके दिल में उतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके,
और हमारा बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो भी मैं बता रहा था कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के हैं, तो इनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इनसे मोहब्बत करता है, ये किन से मोहब्बत करते हैं। इनको अपनी लाइफ के चीज़ों को खुद से चलाना अच्छा लगता है, इन द सेंस कि इनका ऐसा मन होगा कि जब इनका जो मन करे ये तब करेंगे। हो सकता है कि जब इनका मन करे तब ये आपके पास आके आपको एक्सप्रेस कर दें एंड कुछ भी चीज़ें करें, देन फिर चले जाएं। ओके एंड उसके लिए आप उनको नहीं रोक पाओगे या फिर आप उनको नहीं बोल पाओगे। ओके सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे कुछ कहना ज़रूर चाहते हैं। अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं होती है तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं, और अगर कम्युनिकेशन होती है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चलती है उनके मन में। बट उनको ऐसा लगता है कि इम्बैलेंसेस बहुत हैं, या फिर इस कनेक्शन का कोई सीन नहीं हो सकता, या फिर कनेक्शन कोई अच्छा मोड़ नहीं ले सकता, बिकॉज इस पर्सन को आपको लेकर डाउट है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन नहीं सोचते हैं, इमोशनल वे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, अट्रैक्शन और पैशन की बात करें तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। ओके हम और भी कार्ड्स देखेंगे आपके लिए कि आपके जो क्रश है उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है किसी किसी के लिए, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, कि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था, या फिर आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड बाद में आपको पता चला कि ये पर्सन दूसरे जगह में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं एंड ये आपको चीट कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन की जो कैरेक्टर है वो अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि आपने दूरियां बना ली, ठीक है, या फिर आपने उन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिया। तो अब ये इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उस चीज़ को लेकर। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और वो आपका राह देख रहे हैं। तो ये अगेन बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये इंसान धीरे धीरे बदल रहे हैं, और अब इनकी जो वेटिंग है वो बस आपके लिए है, ये चीज़ दिख रहा है। ओके तो हमारे पास है ओके 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 सो यहाँ पर है मैच्योरिटी एंड हार्मनी। ओके सो मुझे लग रहा है कि आपके जो क्रश हैं कहीं ना कहीं आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, इन द सेंस कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ फ्यूचर बिल्ड करेंगे तो शायद इनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि बैलेंसेस नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ शादी करते हैं या आपके साथ घर बसाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी। वो चीज़ जो चीज़ें ये लैक करते हैं, जो स्टेबिलिटी इनके लाइफ में नहीं है, वो शायद आप उन्हें दे पाओगे, तो वो ऐसे फील करते हैं आपके साथ। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा पीस भी फील करते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो। बट इमोशनली ये इंसान ब्लॉक्ड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ये पर्सन ने आपके लिए भी सोचा हुआ है, आपके साथ भी इन्होंने फ्यूचर देखा है कभी ना कभी। ओके बट इमोशनली ये ब्लॉक्ड है, हो सकता है कि इनके कुछ ब्लॉकेजेस हैं, इश्यूज हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज। तो इमोशनल वे में इन्होंने सोचा हुआ है, लेकिन उसमें ये प्रोसीड नहीं करना चाहते, उस चीज़ को ऑफिशियली कोई नोट नहीं देना चाह रहे हैं। ओके ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए और देखते हैं मोरालिटी। ओके तो ये पर्सन बंधनों से जकड़े हुए हैं, इन द सेंस कि शायद जैसे मैंने कहा कि इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मेरी ऐसी इच्छाएं हैं, मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ, ऐसी टाइप की इंसान हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बंधनों में फंसे हुए हैं, अपने टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो छोटा सा इमोशन है या फिर छोटा सा मेमोरी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं आपको, अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है या बहुत टाइम हो गया बातचीत नहीं हुई है। तो हमारे पास है रिवर्ट। तो डेफिनेटली ये पर्सन, अगर आपके साथ इन्होंने कांटेक्ट पूरा ख़त्म कर दिया था, ये प्लेयर एनर्जी में आ गए थे, तो अब ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद फिर से ठीक हो सकता है सब कुछ। फिर है पेशेंस। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली पेशेंस रखा हुआ है, मे बी आपका वेट करते हैं, या फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें टेक्स्ट कॉल करोगे या फिर आप इन्हें रीच आउट करोगे। ओके फिर हमारे पास इंटीग्रेशन। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ओके बिकॉज इस पर्सन की पर्सपेक्टिव ऐसी है कि कुछ नहीं हो पाएगा, बैलेंसेस नहीं है, बट स्टिल अगेन इस पर्सन के कोर में ये चीज़ है कि ये इनको बैलेंस बनानी चाहिए आपके साथ, बिकॉज अगर ये आपके साथ बैलेंस बनाते हैं तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अगेन ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो जो कि अनअवेकेंड हो। ठीक है, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम हो। ठीक है लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत हैं। ठीक है, इम्बैलेंसेस बहुत।
तो ये जो पर्सन है, हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप दोनों में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। मे बी इनका वहम है, क्योंकि ये इंसान प्रैक्टिकल बहुत है और इनको ऐसा लगता है कि इनको कभी प्यार वगैरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से ये पर्सन कुछ प्रोसीड नहीं करते। ऑल्सो हो सकता है कि इस पर्सन के कुछ कामिक लेसन्स हो पास्ट लाइफ्स के, जो इन्हें पूरा करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें मोरालिटी का भी कार्ड आया था, जिसके वजह से ये पर्सन इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं या फिर आपके लिए सोच नहीं पाते हैं। ओके, तो ये उनकी मुझे ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही है। एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो और चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हो, बट स्टिल आप लोग नहीं कर पाते हो। आपको उनकी याद आती है और उनको भी आपकी याद आती है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपना खुद का परसेप्शन बना के रखा हुआ था कि उनका आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, कोर से ये फील करने वाले हैं। एंड हो सकता है ब्लॉकेजेस, जैसे मैंने कहा, इमोशनल ब्लॉकेजेस इस पर्सन के लाइफ में हैं किसी न किसी वजह से। तो इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव होंगे, ये पर्सन हील होंगे। एंड हो सकता है कि ये अपने सारे मोरालिटीज़ को, सारे बंधनों को छोड़ें, अपने परसेप्शन को चेंज करें और आपकी तरफ आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कभी कभी आपका वेट भी करते हैं। ओके गाइस, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड सेम गाइडेंस आपको यही मिल रहा है कि आप पीस को चूज़ करो। आप इतना ज़्यादा सोचो मत। अगर आप अपने क्रश के बारे में बहुत सोचते हो, टेंशन लेते हो, अगर आपको डर लगता है किसी तरह का, इनसिक्योरिटीज़ है, तो उसे आप जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए एंड हील करें अपने आप को और पीस को सिलेक्ट करें। जैसे ही पीस आप अपने अंदर लाओगे, आप सारी चीज़ों में पीसफुल एनर्जी फील कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनके पर्सनल मैसेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला है, आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल? ओके ओके, सो he can be a daddy. Okay, and will hold you tight. So this person wants to hold you tight. और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मेल फीमेल दोनों के लिए है, जैसे रेजोनेट करे ले लीजिएगा। देन वी हैव विल यू मैरी मी। तो यहाँ पे हारमोनी का भी कार्ड था, 10 ऑफ कप्स का। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते तो हैं शादी करना आपसे, एंड मुझे लग रहा है फ्यूचर में कुछ चांसेस हैं इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के। फिर है आई वॉन्ट आई कॉन्टैक्ट। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स एन आई कॉन्टैक्ट विथ यू। ओके, या नेक्स्ट वी हैव आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, बट उस फीलिंग्स को ये पर्सन समझना नहीं चाहते। फिर है आई डे ड्रीम अबाउट यू। तो ये पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मिस करते होंगे, सोचते होंगे आपके बारे में। ओके, कुछ और डे ड्रीमिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल आया है। सो फिर है यू ड्राइव मी क्रेजी। तो हो सकता है बहुत अट्रैक्टेड है, पैशनेट है आपको लेकर, जब भी आपको देखते हैं तो इनका दिमाग घूम जाता है हर एक तरीके से। ओके, फिर है डू वी हैव अ फ्यूचर टुगेदर। तो इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है, ओके, कि आपके साथ फ्यूचर ये बिल्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है। फिर है हे यू लुक हेयर। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हो, या फिर ये पर्सन आपको देखते हो कहीं से और आप इनको इग्नोर कर देते हो, या फिर आप आई कांटेक्ट नहीं करते, आप इनके पास से गुजर जाते हो, या पास्ट में ऐसा हो सकता है। तो आप इनको देखते ही नहीं हो, इग्नोर कर देते हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी तरफ देखो, नज़रें मिलाओ उनके साथ। ठीक है, तो ये कुछ मैसेजेस हैं गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।